हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या है स्कॉलरशिप, क्या इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, इसमें कितना स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है और कैसे हम इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप 2022 और यह एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कोई ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका नाम देखते हैं। तो भारतीय सीमेंट स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो यह ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यह ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है जो कि क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनके घर की फैमिली इनकम बहुत कम होती है। तो ऐसे स्टूडेंट अच्छी शिक्षा ले सकें, उसके लिए भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE एंड AAC UGC गवर्नमेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं किसी भी AICTE एंड AAC UGC या गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, तो वो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन कोर्सेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि आप ME MTech कर रहे हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। यदि आप MA कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। यदि आप MSc कर रहे हैं तब भी लाभ ले सकते हैं। MCA कर रहे हैं तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। MCOM भी कर रहे हैं तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं और MSW कर रहे हैं तब भी लाभ ले सकते हैं। और यदि आप मास कम्युनिकेशन जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आपका 50% से कम है तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या यदि आप अप्लाई कर भी देंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख प्रति वर्ष से कम होना चाहिए। यदि आपकी फैमिली इनकम 5 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट एंड बॉयज़ स्टूडेंट दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST और माइनॉरिटी जैसे स्टूडेंट जो हैं सभी यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक किसी भी ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया है और आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तब आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप, कि इस स्कॉलरशिप के लाभ क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में कि आपको यहाँ पर कितना जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो यदि आप ME MTech जैसा कोई कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोवाइड किए जाएंगे सहायता राशि के रूप में। यदि आप अदर मास्टर डिग्री करते हैं, मतलब कि आप ME MTech नहीं करते हैं, कोई और मास्टर कोर्स करते हैं, तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर चालू हो गई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, मतलब लास्ट डेट है, वो 13 नवंबर 2022 है। तो आप 13 नवंबर 2022 से पहले इस स्कॉलरशिप को www.vidyasarathi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और इस स्कॉलरशिप का लाभ लें। तो इसकी जो लिंक है www.vidyasarathi.co.in वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, या अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे इस स्कॉलरशिप को फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि हमको वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट्स है कि एप्लीकेंट की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लगेगी। तो आपको अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी।
उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा, तब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इन तीनों में से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ इनकम लगेगा, तो आपकी यहाँ पर जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल लगेगी और उसकी जो पासबुक की फ़ोटो होगी वो भी अपलोड होगी। इसके बाद आपका 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। तो नेक्स्ट है करंट ईयर फीस रिसिप्ट, तो आपको यहाँ पर करंट ईयर की फीस रिसिप्ट अपलोड करनी है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट सेम की यहाँ पर अपलोड करेंगे, और यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ईयर की फीस रिसिप्ट को अपलोड करेंगे। इसके बाद आपकी जो एडमिशन स्लिप है, जब आपने एडमिशन लिया होगा तब आपको एडमिशन स्लिप मिली होगी, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो लेटेस्ट कॉलेज की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और उस टाइम पे इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तब आप 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। लेकिन यदि आप सेकेंड ईयर में हैं मास्टर कोर्स के और तब आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस स्कॉलरशिप को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे विद्या सारथी स्कॉलरशिप। यदि हम विद्या सारथी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ये जो लिंक है ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इस पोर्टल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। बेसिकली ये NSDL द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ओपन स्कीम मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। साथ में ही आप यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करके उस कंपनी की स्कॉलरशिप पा सकते हैं, या फिर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, ITI, पोस्ट ग्रेजुएशन और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमको अपना नाम आधार नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल ID, और यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो आपको ईमेल ID पर एक लिंक जनरेट होगी, उस लिंक के थ्रू आप इस ID को अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ID को रजिस्टर करके इस पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्लीज़ फिलअप प्रोफाइल फॉर्म यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 पार्टीशन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। पहले पार्टीशन में आपको स्टूडेंट डिटेल फिल करना होता है, सेकंड पार्टीशन में करंट एकेडमिक डिटेल फिल करना होता है, और थर्ड पार्टीशन में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना होता है। तो फर्स्ट पार्टीशन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैटेगरी और ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपको करंट एकेडमिक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स लेवल यहाँ पर फिल करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल फिल करें, और जैसे ही आप ये सारा कुछ फिल कर दें उसके बाद आप यहाँ इसको सेव कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च एंड अप्लाई स्कीम पर जाना है। तो जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी और आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं डैशबोर्ड में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जब स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को फिल करता है तो कई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती हैं। तो उनमें से कई तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर मैंने शो किया है और उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यदि आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आप पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं या फिर लॉगिन करते समय या फिर आप जो स्कॉलरशिप को फिल कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है, मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो विद्यासारथी वेबसाइट पर रहेगी, तो आप वहाँ पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है, आप उनकी ईमेल आईडी vidyasarathi@nsdl.co.in पर एक मेल लिख सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर देता है और उसको जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो यहाँ पर रिसीव नहीं होता है। तो यदि कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यदि वह आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल करते समय गलत IFSC नंबर फिल कर दिया तब भी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर नहीं भेजी जाएगी। थर्ड पॉइंट जो हो सकता है वो है अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसमें स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो हो सकता है कि जो आपका बैंक अकाउंट है शुड बी इन एक्टिव कंडीशन, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए, उसमें लेन देन चालू होना चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो आप अपने ब्रांच में जाके उसको चालू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो पब्लिक ना हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी ही स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को। और यदि आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।